मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं बेटावर क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। अब हम लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 7.6 तुल्य भिन्न के विषय में पढ़ना है। तुल्य भिन्न का मतलब क्या होता है? मतलब वह भिन्न, वह फ्रैक्शन जो दिखने में तो भिन्न भिन्न दिखाई दे रहा है, उसके अंक अलग अलग दिखाई दे रहे हैं अंश और हर में, लेकिन वास्तव में यदि उसको अभाज्य संख्याओं के रूप में, अभाज्य संख्या नहीं जिसका केवल सार्वगुणनखंड एक हो अंश और हर का, उसमें यदि उसको परिवर्तित किया जाए तो रिजल्ट हम लोगों का एक ही आता है। अब जैसे इन्होंने चित्र में आपको समझाया है, मैं भी वैसे चित्र खींच रहा हूँ। ये तुल्य भिन्न है। इसको अंग्रेजी में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे उन्होंने आप अपनी पाठ्य पुस्तिका ले लीजिए, देखिए इसमें उन्होंने यह चित्र बनाया हुआ है। एक वर्ग है अथवा आयत है और इसको उन्होंने 3 पार्ट में बांटा है, 3 बराबर भागों में बांटा है। इसको इन्होंने 2 बराबर भागों में बांटा है। इसको इन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ तक, मतलब इसके इस भाग को इन्होंने रंग दिया है, आधा भाग को रंग दिया है बिना बांटे। फिर इसमें इन्होंने इसको 2 भाग में बांटा है और आधा भाग को इन्होंने रंग दिया है। फिर इसको इन्होंने 3 भाग में बांटा है, लेकिन ऐसे आधा पर आकर के 3 भाग में इन्होंने बांट दिया। तो अब है क्या? इसको इन्होंने 1 का आधा बांटा, मतलब 1/2 बांट दिए। तो 1/2 को इन्होंने कलर किया है। यहाँ इन्होंने इसको 2 भाग में बांटा, आधा को कलर कर दिया। यहाँ 3 भाग में उन्होंने बांटा और उसका जो है आधा उन्होंने पेंट कर दिया। मतलब इसको हम लोग क्या कहेंगे? 3 पार्ट में बांटे और तीन पार्ट में बांटा उन्होंने और उसका 1/2 उन्होंने पेंट कर दिया। मतलब क्या हुआ? एक प्रकार से देखा जाए तो यह कितना है? हाफ है। ये भी मतलब एक प्रकार से इन्होंने इसको 6 पार्ट में बांटा। 6 भाग में से 1 2 3 4 5 6 भाग में से इन्होंने 3/6 भाग रंग दिया। ये सारी चीज़ें एक ही हैं। जैसे इसको हम लोग क्या कर दें? 3 एकम 3, 3 दूना के 6।
1/2। चित्र भले ही फिर अलग अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन है क्या, सब बराबर है। फिर ये भिन्न 1/2, 2/4। अच्छा, ये इसको गलती, ओह सॉरी, यहाँ पर इसको इन्होंने ऐसे बांटा हुआ है और ऐसे पेंट किए हुए हैं, मतलब 2/4 ये है, 2/4। यहाँ 1/2, यहाँ 4 भाग में किए तो 2 भाग को रंग दिया इन्होंने, यहाँ 6 भाग में किए तो 3 भाग को रंग दिया। तो 1/2 यहाँ दिखाई दे रहा है, 2/4 यहाँ दिखाई दे रहा है और 3/6 यहाँ दिखाई दे रहा है। और इन तीनों का वैल्यू जो है क्या है, इस आयत का अथवा इस वर्ग का उन्होंने कितना भाग रंगा, 1/2 रंगा। और ये भी सबका मूल्य जो है, सबका मान जो है 1/2 ही होगा। तो यह बराबर है, लेकिन देखने में अलग अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में जहाँ अंश और हर का सार्वगुणनखंड क्या है, केवल जब इसको हम लोग हल करेंगे तो 1/2 आएगा, और 1/2 का सार्वगुणनखंड केवल और केवल क्या है, अंश और हर का 1 है। अब इन्होंने कहा है, ये कह रहे हैं ऐसी भिन्न तुल्य भिन्न इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाती हैं। ये इन्होंने मतलब ये जो पेंट किए हैं उसके विषय में कह रहे हैं, क्या 1/3 और 2/7, 2/5 और 2/7 और तथा 2/9 और 6/27 तुल्य भिन्न हैं। तो 1/3 और 2/7 पहले मैं लिख ले रहा हूँ, 1/3 और 2/7 एक है। दूसरा क्या है, दूसरा उदाहरण इन्होंने दिया है 2/7 तथा 2/5 और 2/7, 2/5 और 2/7। और तीसरा है 2/9 और 6/27, 2/9 और 6/27। अब देखिए, क्या ये तुल्य भिन्न हैं, ये हमसे पूछ रहे हैं, हम लोग हल करें। 1/3 और 2/7, 1/3 और 2/7, इसका सार्वगुणनखंड क्या है, 1 है। इसका सार्वगुणनखंड क्या है, 1 है। मतलब अब इसको तोड़ा नहीं जा सकता, कम में इसको नहीं किया जा सकता। मतलब क्या हुआ, ये एक दूसरे से भिन्न हैं, अतः यह नहीं है, यह जो है तुल्य भिन्न नहीं है। फिर 2/5 और 2/7, 2/5 और 2/7, यहाँ भी दोनों का, इसका और इसका सार्वगुणनखंड 1 है। इसको और नीचे तोड़ा नहीं जा सकता, कम में नहीं किया जा सकता, अतः यह भी तुल्य भिन्न नहीं है। अब बचा 2/9 और 6/27। ये 2/9, 6/27,
यहाँ 2/9 का सार्वगुणनखंड 1 है, लेकिन यहाँ क्या है, यह 6 है और ये 27 है। यह 3 से इसको हम लोग भाग दे सकते हैं, 3 से भाग दे सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6, 2 से भी भाग देते हैं लेकिन 27 में 2 का भाग नहीं जाएगा, केवल और केवल 3 का भाग दे सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 2, 3 दूना के 6 और 3 9 27, ये 9 बार। ठीक, मतलब ये और ये क्या है, तुल्य भिन्न है। मतलब इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे और उस स्थिति में लाएंगे जहाँ की अंश और हर का सार्वगुणनखंड 1 हो, सार्वगुणनखंड दोनों का 1 हो, तो यह 2/9 हो जाएगा और ये भी 2/9 है। अतः ये है, ये तुल्य भिन्न है। ठीक, यहाँ तुल्य भिन्न में हम लोगों को सार्वगुणनखंड देखना है कि अंश और हर का सार्वगुणनखंड 1 होना चाहिए, 1 और केवल 1 संख्या 1 होनी चाहिए सार्वगुणनखंड के रूप में। फिर 4 तुल्य भिन्नों का एक अन्य उदाहरण दीजिए। चलिए, बहुत ठीक है, मान लीजिए वह 1/3 है। अब इसमें सार्वगुणनखंड के लिए होता क्या है, अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा किया जाता है। अब मान लीजिए यहाँ तो ये हो गया, दूसरा ज्ञात करने के लिए मैं इसमें 3 का गुणा कर रहा हूँ, 3 का ऊपर और 3 का नीचे, ये क्या हो जाएगा, 3/9। फिर मैं 4 का गुणा कर रहा हूँ, 1/1 गुणते 4 और 3 गुणते 4 बराबर 4/12। फिर 6 का गुणा मैं कर रहा हूँ, 1 गुणते 6 बटा 3 गुणते 6 बराबर 6/18। मैं 11 का गुणा कर रहा हूँ, 1 गुणते 11 बटा 3 गुणते 11। एक ही संख्या से अंश और हर में गुणा कर दीजिए, चाहे भाग दे दीजिए, जैसी भी परिस्थिति हो, तो वह तुल्य भिन्न मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 11/33। ठीक, ये सब उदाहरण है, इसको किसी भी प्रकार से इसका उदाहरण बनाया जा सकता है। फिर है, प्रत्येक भिन्न को पहचानिए, क्या ये भिन्न तुल्य हैं। हाँ, अब देखिए, मैं फिगर नहीं खींच रहा हूँ, केवल ये कर रहा हूँ। यहाँ पर इन्होंने चार चित्र बनाया है, 4 चित्र उन्होंने बनाया है और उसको उन्होंने पेंट किया है, कलर किया है। ठीक ना। अब देखिए है क्या, जो पहला है उसमें 1 2 3 4 8 खाने बनाए हैं उन्होंने, और 8 में से उन्होंने 3 3 6 को उन्होंने पेंट किया है। मतलब पेंट किया हुआ हिस्सा कितना है, 6/8। तो हम लोग लिखेंगे कि 6/8 भाग को उन्होंने पेंट किया है। ठीक, पहले चित्र के लिए। दूसरे चित्र में है उन्होंने 1 2 3 4 12 भाग किया है, और 12 भाग में से उन्होंने 9 को चित्रित किया है, पेंट किया है। देख लीजिए,
3 3 6 3 9, 9/12। इसका मान क्या है? 9/12। मतलब 12 उन्होंने खाना किया, 12 में से 9 खानों को उन्होंने रंगा हुआ है। फिर है उसके अगले चित्र में क्या है? 1 2 3 4 16 खाने किए हुए हैं। 16 में से उन्होंने 12 खानों को चित्रित किया है, 12 खानों को रंगा है। 12/16। यहाँ इन्होंने 8 भाग किया, उसमें से 6 को रंग दिया। यहाँ उन्होंने 12 भाग किया, उसमें से 9 को रंग दिया। यहाँ उन्होंने 16 भाग किया, 12 को रंग दिया। अब चौथे में देखिए क्या कर रहे हैं। चौथा में कर रहे हैं 1 2 3 4 20 खाना किया इन्होंने, और 20 में से इन्होंने 15 खानों को रंग दिया है। 20 में से 15 खानों को रंगा है। तो इसको इन्होंने क्या किया? 15 को इन्होंने रंगा, किस में से? 20 में से। अब देखिए ये सभी जो है क्या हैं? तुल्य हैं। कैसे तुल्य हैं? अब इसको हम लोग देखें। 6/8, 6/8, इसको 2 से हम लोग भाग दें तो ये क्या हुआ? 2 3 6, 2 4 8 बराबर 3/4 हुआ। फिर 9/12, 9/12, 9/12 क्या होगा? इसको 3 से भाग दें। 3 3 9, 3 4 12, ये क्या हुआ? 3/4। फिर ये 12/16, 12/16, इसको हम लोग 4 से भाग दें। ये क्या हो जाएगा? 4 3 12, 4 4 16, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ हम लोगों का? 3/4। फिर 15/20, 15/20, ये कितना हो जाएगा? 5 3 15, 5 4 20 बराबर 3/4। ये सबका वैल्यू जो है कितना है? 3/4 है। भले ही इसको अलग अलग ढंग से लिखा गया है, और जब हम लोग 3/4 करते हैं तो 3/4, 3 अंश और 4 हर, इन दोनों का सार्वगुणनखंड केवल 1 है। इसके बाद इसको और नीचे और कम में हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये क्या है? ये सभी तुल्य भिन्न हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि तुल्य भिन्न के विषय में आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तुल्य इक्विवेलेंट बराबर वह भिन्न जिसका वह विभिन्न भिन्न जिनका मूल्य, जिनका मान केवल 1 है, वह क्या होते हैं? तुल्य भिन्न होते हैं। अब तुल्य भिन्नों को समझना, 1/2, 2/4 ये सभी तुल्य भिन्न हैं। ये एक पूर्ण का समान भाग निरूपित करती हैं। मतलब वह बराबर है, चाहे वह उसको 100 भागों में बांटकर 75 लीजिए, चाहे मतलब एक पूर्ण का बराबर बराबर भाग शो किया जाता है, चाहे इसको आप 2 भाग में बांटिए, इस होल को 2 भाग में बांट करके इसका आप 1/2 लीजिए, चाहे इसको आप 4 भाग में बांट करके इसका जो है 1 2 3 4 भाग में बांट करके इसका 2/4 लीजिए, चाहे इसको आप 8 भाग में बांट दीजिए, इसको 8 भाग में बांट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका 4/8 लीजिए,
ठीक। अथवा इसको आप 16 भाग में बांट करके भाई ये 8 हो गया, 8 ये हो गया। अब मान लीजिए आप यह ऊपर वाला 8 लेते हैं तो क्या होगा, ये 8/16 हो जाएगा। ले दे करके केवल आप आधा ही न ले रहे हैं भाई, 8/16 मतलब 1/2। अथवा आप इसको 32 भाग में बांट दीजिए। 32 भाग में बांट करके आप इसका 16 ले लीजिए, चाहे वो इधर से लीजिए चाहे इधर से लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि मैं ये ले रहा हूँ 16। इसको आप 16/32 कर दीजिए। सबका मूल्य क्या है, सबका मूल्य बराबर है, वैल्यू बराबर है। सभी का मान ले दे करके कितना है, 1/2 है, 1/2। अब तुल्य भिन्न में सोचिए, चर्चा कीजिए। तुल्य भिन्न एक पूर्ण का समान भाग क्यों निरूपित करती है? हम इनमें से भिन्न को अन्य भिन्न के रूप में इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। वही अंश और हर में इन्होंने गुणा किया हुआ है। इसको चाहे अंश और हर में एक ही संख्या से एक ही अंक से गुणा कीजिए। मतलब यदि अंश में आप 5 से गुणा करते हैं तो हर में भी 5 से गुणा कीजिए, यह कह रहे हैं। अब दे रहे हैं एक ही दी हुई भिन्न की तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। जैसे मैं पहले बताया था आप लोगों को, आप उसके अंश और हर को एक समान शून्येतर संख्या से गुणा कर सकते हैं। रजनी कहती है 1/3 के, वही जो मैं पीछे आप लोगों को गुणा करके बताया हूँ उसको ये बतला रहे हैं। फिर निम्नलिखित में से प्रत्येक की 5 तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। यह आपकी किताब पर पृष्ठ नंबर 156 है। 2/3 2/3। अब इसको थोड़ा तेजी से हम लोग हल करेंगे। देखिए यह 2/3 है तो एक, अब इसका 5 यदि हमको करना है तो 2 में पहले मैं 3 का गुणा कर दे रहा हूँ और 3 माने ऊपर नीचे 3 का गुणा कर दे रहा हूँ। ये कितना हो गया, 6/9। फिर 2 गुणते 4 कर दे रहा हूँ और 3 गुणते 4 ऊपर नीचे 4 का गुणा कर दे रहा हूँ, 8/12। फिर मैं इसमें 7 का गुणा कर दे रहा हूँ और नीचे भी 7 का गुणा कर दे रहा हूँ, 14/21। फिर मैं इसमें 13 का गुणा कर दे रहा हूँ और नीचे भी 13 का गुणा कर दे रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, 26/39। अब मैं इसमें 50 का गुणा कर दे रहा हूँ। 2 गुणते 50 भागा 3 गुणते 50, ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, 100 भागा 150। मतलब एक ही संख्या से हम लोगों को भाग देना है और एक ही संख्या से गुणा करना है। इस प्रकार से हमको ये तुल्य भिन्न प्राप्त हो जाता है। अब दूसरा उदाहरण है, एक बटा पाँच का भी ऐसे ही गुणा करके प्राप्त किया जा सकता है। अब 5/9 चौथा है। एक ही प्रोसेस हर जगह हम लोगों को अपनाना है, कहीं कोई उसमें अंतर नहीं आना है उसके मूल्य में। अब 5/9 है, 5/9। अब मैं इसमें 5 का गुणा करता हूँ
और नीचे भी 5 का गुणा करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 25/45 ये हुआ। अब इसमें मैं 7 का गुणा करता हूँ तो 5 × 7 भागा 9 × 7 ये कितना हो गया 35 भागा 63। ठीक, अब मैं इसमें 9 का गुणा करता हूँ 5 × 9 भागा 9 × 9 बराबर क्या हो जाएगा 45 × 81। अब मैं इसमें 12 का गुणा करता हूँ 5 × 12 9 × 12 ये क्या हो जाएगा 60/108। मतलब जिस संख्या से मैं ऊपर गुणा करूंगा उसी से नीचे गुणा करूंगा, चाहे कितने ही बड़ी संख्या से हम लोग गुणा करें। यह तो देखिए, यह जब मान लीजिए यहाँ पर यह चूँकि होल है, नहीं तो दशमलव से भी गुणा करेंगे तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, या फ्रैक्शनल मान में कोई अंतर नहीं आएगा, और की तो बात छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर प्राकृत संख्याओं से ही मैंने गुणा करके ये आपको समझाया है। अब जो उन्होंने कहने के लिए ये किया था उसको मैंने ये करके आपको बताया। फिर ये कह रहे हैं क्या तुल्य भिन्न ज्ञात करने की कोई अन्य विधि भी आकृति। अब देखिए यह कोई ये नहीं है, नीचे दे रहे हैं एक दी हुई भिन्न के तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए हम उस भिन्न के अंश और हर को एक समान शून्येतर संख्या से भाग देते हैं। ठीक, अब देखिए दो चीज़ें। अभी जैसे यह था 5/9, ठीक, मैंने 9 से गुणा किया था तो ये कितना आया था 45 और 81। ठीक, अब मान लीजिए इसको 55 से 11 से हम हमारे 55 और बटा यह 99 हो। यहाँ तो हम लोग गुणा करके आगे बढ़े हैं। अब यहाँ भाग दे करके देखें कि क्या आता है। अब जैसे ये 45/81 को हम लोग ले लें, वहाँ गुणा किया गया था, गुणा करके हम लोग आगे बढ़े थे। अब यहाँ देखिए इसको 5/9 हम देख रहे हैं कि यह भी 9 से कटेगा, ये भी 9 से कटेगा, तो हम लोग 45/81 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 45/9 बटा 81/9। अब 45 में जब आप 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा हम लोगों का 5, और 81 में 9 का भाग देंगे तो 9 9 81 ये आ गया। यह कितने के बराबर है, इसके बराबर है। फिर ऐसे ही यह 55/99, 55/99 इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देख रहे हैं कि 11 से ये भी कट रहा है, 11 से कट रहा है, और 99/11 मतलब एक ही संख्या से ऊपर और नीचे हम लोग भाग करेंगे चाहे गुणा करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा 5/9। सबका मूल्य एक ही है, अंश और हर का देख रहे हैं कि रूप चेंज हो गया है, तो यह समान चीज़ें हैं। अब 2/5 के तुल्य ऐसी भिन्न ज्ञात कीजिए। उदाहरण नंबर 3 है 2/5 के तुल्य ऐसी भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 6 है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा तो कुछ भी जा सकता है, हर स्थिति के लिए आप लोग तैयार रहिए। यह कह रहे हैं कि 2/5
2/5 का तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश क्या हो, 6 हो। तो 2 को 6 करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बराबर 2 गुणित 3, तभी ना 6 होगा। और 3 का फिर नीचे भी गुणा कर दें, 5 गुणित 3, ये क्या हो गया, 6/15। भाई 3 से ऊपर गुणा किया गया, 3 से नीचे गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, जो हम लोगों का वांछित संख्या मालूम करना है, और ये हो जाएगा 6/15। इसका भी मान वही 3 से ऐसे भाग देंगे तो वही होगा। फिर है 12/35 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 7 हो। 15/35, ये 15/35 है। अब इसको हमें 7 के रूप में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, इसमें हम यदि 5 का भाग देते हैं तो ये 7 हो जाएगा। तो जब नीचे 5 का भाग देंगे तो ऊपर भी 5 का भाग देंगे। 15/5 भागे 35/5, क्योंकि एक ही संख्या से ऊपर और नीचे भाग चाहे गुणा किया जाता है। तो जब 15 में 5 का भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3, और 35 में 5 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 7। और यही हमको हर लाना था, 7, उत्तर यही हमको लाना है। अब ये हो गया। अब एक रोचक चीज़ ये बतला रहे हैं, एक बहुत अच्छी चीज़ बतला रहे हैं, उसको देखा जाए। तुल्य भिन्न है कि नहीं, इसकी जांच भी हम लोग उसके माध्यम से कर सकते हैं। इसकी जांच हम लोग तुल्य भिन्न के माध्यम से कर सकते हैं। अब जैसे है, ये बतला रहे हैं कि 1/3 जैसे 1/3 है, इसको हम लोग बराबर क्या लिख सकते हैं, 3/9, 3/9 लिखा जा सकता है। अब ये कह रहे हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे तिरछा गुणा किया जाए। मतलब यह इस एक में इसके 9 का गुणा करें, गुणते 9, बराबर इसके हर का इसके अंश में गुणा करें, 3 गुणते 3, कितना आ गया, 9 बराबर 9। ठीक। फिर वैसे ही है 4/5 और 28/35, 4/5 बराबर 28/35। यहाँ पर क्या हुआ है, अंश और हर में 7 का गुणा किया गया है, तो ये 7 चौक 28 हो गया, ये 7 5 35 हो गया। अब ये कह रहे हैं यह जो है, इस 4 में इसके हर का और इस 28 में इसके हर का गुणा करेंगे तो मान बराबर होगा। अब ये क्या हो जाएगा, 4 गुणते 35 बराबर 28 गुणते 5, ये क्या हो जाएगा, 4 35 140 बराबर 28 5 140। ये तिरछा गुणा करेंगे तो मान उसका बराबर रहेगा। फिर अब जैसे एकदम लास्ट में इन्होंने दिया है 3/7 और 24/56, तीन बटा सात बराबर 24/56। इसको क्या करेंगे हम लोग,
इस 56 का गुणा होगा 3 में, तो 3 गुणते 56 बराबर 24 गुणते 7। ठीक, 24 गुणते 7, ये कितना हो जाएगा? 56 तिहाई 168, 26 तिहाई 168 और 24 साते 168। मतलब ये तुल्य भिन्न। वास्तव में जो हमने उत्तर निकाला है वह सही है कि गलत है, उसकी जांच करने के लिए यह एक अच्छा तरीका है। दोनों का, एक का अंश और दूसरे का हर, और दूसरे का हर और अंश का आपस में गुणा कर दीजिए। यदि वह इक्विवेलेंट है तो वह संख्या जो है क्या है? तुल्य भिन्न का एक उदाहरण होगा, प्रकार होगा। ठीक, अब आ जाइए, अब क्या है? उदाहरण नंबर 5, 2/9 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 63 है। 2/9, इसको भी हम लोग देख लें। 2/9 का वह हमको ज्ञात करना है कि यहाँ पर वो 63 हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? क्या कितने का गुणा करेंगे 9 में कि वह 63 हो जाए? 7 का। तो ऊपर क्या करेंगे? 2 गुणते 7 कर देंगे, और ये 9 गुणते 7 बराबर 14 भागे 63, और यही हमको संख्या लाना है। ये हो गया। अब हम लोग आगे चलें। अब देखिए, फिर अगला चैप्टर है, उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। इस प्रकार यह चैप्टर ख़त्म हुआ। यदि आपको ये पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोगों का कारवां आगे बढ़े। धन्यवाद।